Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. I welcome you at my YouTube channel and I am really thankful to you because you are watching us from the different region. As well as हमने लास्ट वीडियो में एक एडवांस स्ट्रक्चर डिस्कस किया था जिसका नाम है बेंट ऑन। बेंट ऑन के आगे हम बात करने जा रहे हैं, वापस से अपने मॉडल वर्ब की तरफ हम पलटेंगे। और मॉडल वर्ब्स मैंने आपको जैसे कि प्रीवियस वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मॉडल वर्ब सम सॉर्ट ऑफ द एक्सप्रेशन, ये आपको पॉसिबिलिटी बताते हैं, ये आपकी एबिलिटी बताते हैं, ये आपके साथ कोई ऑर्डर या रिक्वेस्ट या कोई सजेशन, इस तरह के मॉडल वर्ब आपके साथ डिस्कस होते हैं। मॉडल वर्ब का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता, लेकिन इनको जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो या तो ये कोई इम्कान बताते हैं, वाज़े इम्कान बताते हैं, यकीन या इम्कान या शायद, इस तरह के सेंटेंसेस हमारे मॉडल वर्ब से बन रहे होते हैं। हमने कैन फैमिली का इस्तेमाल किया था, कैन फैमिली हमारे साथ स्टार्ट भी हुई थी और हमने समहाउ कैन को डिस्कस किया था विद अदर एक्शन वोकैबुलरी। लेकिन आज हम मॉडल वर्ब कैन एंड कैन बी को देखने जा रहे हैं और अब कैन की फैमिली आगे मजीद डिस्कस होगी, तो इसीलिए मेरे साथ वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जस्ट गो एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि रोजाना की वीडियो आपको मिल सके। आइए जरा डिस्कस करते हैं कैन बी एंड कैन। मैं इस बिहाफ पर कि कैन आपको प्रीवियस लेसन में समझ आ चुका है कि हम कोई काम कर सकते हैं, आप कोई काम कर सकते हैं, वो लोग कोई काम कर सकते हैं, मैं कोई काम कर सकती हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस में हमने कैन का इस्तेमाल किया था। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, देन आपके पास कैन आएगा, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने इसका नेगेटिव बनाना है तो कैन के बाद सिर्फ नॉट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अगर आपने इंटेरोगेटिव की बात करनी है तो कैन सबसे पहले आ जाएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आगे हम बात करते हैं यू कैन ड्राइव अ कार, कि आप गाड़ी चला सकते हैं, यू कैन ड्राइव अ कार, आप गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर मैं नेगेटिव कहूं कि आप गाड़ी नहीं चला सकते, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार, यानी आप गाड़ी नहीं चला सकते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव अ कार। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या आप गाड़ी चला सकते हैं, कैन यू ड्राइव अ कार। आई कैन वर्क विद ऑनेस्टी, कि मैं ईमानदारी के साथ काम कर सकती हूँ। आई कैन वर्क विद ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि मैं ईमानदारी के साथ काम कर सकती हूँ। आई कैन नॉट वर्क विद ऑनेस्टी, कि मैं ईमानदारी के साथ काम नहीं कर सकती। शी कैन मोटिवेट यू, कि वो लड़की, मोटिवेट का मतलब होता है किसी का हौसला अफजाई करना, हौसला बढ़ाना। शी कैन मोटिवेट यू, कि वो लड़की आपकी हौसला अफजाई कर सकती है, शी कैन मोटिवेट यू। वो लड़की आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकती, शी कैन नॉट मोटिवेट यू, कि वो लड़की आपकी हौसला अफजाई नहीं कर सकती, शी कैन नॉट मोटिवेट यू। कि अब मैं इसको सवाल में बदलती हूँ कि क्या वो लड़की आपकी हौसला अफजाई कर सकती है, कैन शी मोटिवेट यू। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम आगे बात करते हैं कि हम लोग खाना बना सकते हैं, वी कैन कुक फूड, मैं खाना बना सकती हूँ, आई कैन कुक फूड। हम लोग खाना नहीं बना सकते, वी कैन नॉट कुक फूड। हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं, वी कैन लर्न इंग्लिश, आप इंग्लिश सीख सकते हैं, यू कैन लर्न इंग्लिश। वो लोग सीख सकते हैं, दे कैन लर्न इंग्लिश। तो कैन के बाद कोई भी एक्शन वर्ब आप लगा दें, आपकी परेशानी खत्म, और इस तरीके के सेंटेंसेस हम बना सकते हैं कि कोई काम हो सकता है। इसके साथ ही हम चलेंगे कैन बी की तरफ। कैन बी के हवाले से काफी ज्यादा कमेंट्स भी आ रहे थे कि आप कैन बी की जरा बात कर लें, तो हम कैन बी की बात करने लगे हैं कि कैन बी होता क्या है। जब कैन के आगे बी लग जाता है तो अब ये आपके स्टेट के सेंटेंस को हिट करता है। स्टेट के सेंटेंस का मतलब क्या होता है कि आप अब कोई काम नहीं कर सकते, दरअसल आप कैसे बन सकते हैं, वो लोग कैसे बन सकते हैं, मैं कैसी बन सकती हूँ। किसी भी इंसान की कन्वर्जन जो हम कह सकते हैं कि भाई आप ऐसे बन सकते हो, आप म्यूजिशियन बन सकते हो, आप सिंगर बन सकते हो, इसको हम कैन बी से बताएंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फॉर्मूला। सब्जेक्ट के बाद कैन बी आएगा, देन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट आएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नाउन या एडजेक्टिव। नाउन किसी इंसान का या किसी भी चीज का नाम, और एडजेक्टिव से मतलब है किसी इंसान या किसी चीज की खासियत। अगर आप कॉम्प्लीमेंट को समझना चाहते हैं तो मैं प्रीवियस लेसन में कॉम्प्लीमेंट का बहुत अच्छे से जिक्र कर चुकी हूँ हमारे प्रेजेंट सिंपल स्टेट के वीडियो में, तो आप जाइए फटाफट से वो वीडियो देख लें, क्योंकि मैं बार बार अगर एक ही चीज रिपीट करूंगी तो बाकी मेरे व्यूअर्स का टाइम जाया हो सकता है। अब जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट के बाद कैन नॉट बी, देन कॉम्प्लीमेंट, और अगर हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो कैन के बाद सब्जेक्ट, देन बी, देन कॉम्प्लीमेंट। मिसाल के तौर पर दे कैन बी ऑन टाइम। अब मैंने कहा है कि वो लोग वक्त पर हो सकते हैं, दे कैन बी ऑन टाइम,
लेकिन अगर मैं कहती हूँ कि वो लोग वक्त पर नहीं हो सकते, वक्त पर होने का मतलब है कि रेगुलर होना, दे कैन बी ऑन टाइम, मैंने कहा कि वो लोग वक्त पर नहीं हो सकते, दे कैन नॉट बी ऑन टाइम। तो आप यहाँ पर देख लें सिर्फ बी लग गया है, कोई एक्शन वर्ब नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्रिंक, थिंक, प्ले, डांस, ये सब नहीं आ रहा है। बी के बाद आपने कोई एडजेक्टिव लगा दिया है। ऑन टाइम का मतलब क्या है? वक्त पर। दे कैन नॉट बी ऑन टाइम, क्या वो लोग वक्त पर हो सकते हैं? कैन दे बी ऑन टाइम? यू कैन बी द म्यूजिशियन, म्यूजिशियन कहते हैं गाना बजाने वाले को। यू कैन बी द म्यूजिशियन, आप म्यूजिशियन नहीं हो सकते। यू कैन नॉट बी द म्यूजिशियन, क्या आप म्यूजिशियन हो सकते हैं? कैन यू बी द म्यूजिशियन? आई कैन बी अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर हो सकती हूँ। आई कैन बी अ डॉक्टर, ये इम्कान है, एक पॉसिबिलिटी है कि मैं कैसी हो सकती हूँ। आई कैन बी अ डॉक्टर। बड़े पास से कि मैं डॉक्टर नहीं हो सकती हूँ, तो आई कैन नॉट बी अ डॉक्टर। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। कैन आई बी अ डॉक्टर, क्या मैं डॉक्टर हो सकती हूँ? अब इसी की जैसे हम एग्जाम्पल्स अगर डिस्कस करें कि ये क्लास परफेक्ट हो सकती है, दिस क्लास कैन बी परफेक्ट, और मैं इस क्लास को परफेक्ट बना सकती हूँ, एक्शन है, आई कैन मेक दिस क्लास परफेक्ट। अब कुछ भी हम अगर कहते हैं, कोई भी सेंटेंस एक्शन में आना है या स्टेट में आना है, इट्स अप टू यू। यहाँ मैंने कुछ एक्शन एंड स्टेट वोकेबलरी लिखी है, एंड आई वांट यू टू ऑल कि आप कुछ नए सेंटेंसेस बनाइए, खुद भी प्रैक्टिस कीजिए। अगर इसके अलावा आप किसी वोकेबलरी के साथ बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू मे simply share your thoughts in a comment section, and we are just like a family. I will check your comment section as well. ब्रेव, ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। पावरफुल का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी हो। स्कैटी, स्कैटी का मतलब होता है भुलक्कड़, यानी बहुत ज्यादा भूल जाने वाला इंसान। एप्रीहेंसिव, एप्रीहेंसिव का मतलब होता है नर्वस, यानी जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। परफेक्ट, हर लिहाज से एक अच्छा आदमी, परफेक्ट आदमी। मिस्टेकन, गलत, मैंने कहा तुम गलत नहीं हो सकते, यू कैन नॉट बी मिस्टेकन। रेगुलर, पाबंद, यू कैन बी द रेगुलर। एंड पंक्चुअल, पंक्चुअल का मतलब होता है पाबंद, वी कैन बी द पंक्चुअल। अब मैंने कहा कि हम लोग क्लास के हवाले से पंक्चुअल हो सकते हैं, वी कैन बी द पंक्चुअल ऑन टाइम। इसी के साथ मैंने एक्शन वोकेबलरी डिस्कस की है। आप कैन बी की वोकेबलरी जो है वो इनको कंसीडर कर सकते हैं, एंड कैन की वोकेबलरी आप यहाँ कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गौता लगाने को हम क्या कहते हैं? जैसे डाइव कहते हैं, गौता लगाना डाइव। मैंने कहा हम लोग समंदर में तैर सकते हैं, यानी गौता लगा सकते हैं, वी कैन डाइव इन द सी। इसके बाद है राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। स्मेल, सूंघना। स्क्वाट, स्क्वाट का मतलब होता है उकड़ू बैठना, यानी थोड़ा सा जमीन पर ऐसे बैठना। जैसे कि हम कहते हैं कि आपको पंजों के बल नहीं बैठना चाहिए, या आप पंजों के बल नहीं बैठ सकते, यू कैन नॉट स्क्वाट, यू कैन नॉट स्क्वाट ऑन फ्लोर, आप पंजों के बल नहीं बैठ सकते। इसके बाद है कॉल अपॉन, कॉल अपॉन का मतलब होता है अमल दरामद करना। एक्ट अपॉन का मतलब भी क्या होता है? अमल दरामद करना। इसके बाद है इम्पोज, इम्पोज का मतलब होता है नाफिज करना। फिर है हैंग आउट, हैंग आउट का मतलब होता है घूमने फिरने जाना। एंड वर्क, वर्क मीन्स काम करना। सो आई होप आपको मॉडल वर्क का पहला लेसन समझ आया होगा, कैन एंड कैन बी। अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप सिंपली अपना सवाल कमेंट सेक्शन में दें, एंड आई विल चेक इट लेटर। और इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।